बिहार की 6 राज्यसभा सीट पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इन 6 सीटों पर सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। इसी के साथ राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इन आधा दर्जन सीट में से 3-3 सीटें राज्य के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन के पास है। जेडीयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल ही में पाला बदलने से महागठबंधन फिलहाल राज्य में विपक्ष की भूमिका में है। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। जिन सांसदों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने वाला है उनमें वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े जेडीयू से आते हैं, सुशील कुमार मोदी भाजपा से आते हैं, मनोज कुमार झा और अशफाक करीम राजद से हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हैं। एनडीए के 3 उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी अपने बेहतर संख्या बल को देखते हुए इस बार 2 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जबकि सहयोगी जेडीयू को 1 सीट जीतने में मदद करेगी। साल 2018 के चुनाव में जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 1 ही सीट मिली थी। भाजपा के आक्रामक रुख को लेकर जेडीयू फिलहाल तो मौन है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं से चर्चा की थी। वहीं भाजपा खेमे में सभी की निगाहें दशकों से बिहार में पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे सुशील कुमार मोदी पर होगी, जिनसे जेडीयू प्रमुख के साथ उनकी कथित निकटता के कारण 2020 में उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया था। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट से राज्यसभा भेजा गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू इस 1 सीट पर किसे उतारती है जो उसे मिल सकती है। वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के पुराने वफादार रहे, जिन्होंने 2 साल पहले खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। लेकिन नीतीश के औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभालने के बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वापसी की। हेगड़े भी एक भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। पिछले साल महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनको उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। धन जुटाने की क्षमता के कारण ही करीम को राज्यसभा में जगह मिली, जो अपने गृह जिले कटिहार में एक निजी विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। राजद के फिर से सत्ता से बाहर होने और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जैसे शीर्ष नेताओं के कानूनी मामलों में फंसने के बीच अब ये देखना होगा कि करीम के नाम पर एक और कार्यकाल के लिए विचार किया जाता है या नहीं। मनोज झा ने संसद में पार्टी के सबसे मुखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जहां निचले सदन में राजद का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि क्या लालू परिवार से निकटता की वजह से दिल्ली में रहने वाले मनोज झा के नाम पर एक और कार्यकाल के लिए विचार किया जाता है या नहीं। राजद का समर्थन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के पास अपने किसी भी सदस्य को राज्यसभा के लिए निर्वाचित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस में लालू यादव का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। हालांकि अखिलेश सिंह साल 2010 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को फिर एक बार राज्यसभा भेजा जाता है या नहीं। तो बने रहिए पंचतत्व के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।